एक बात बताइए, आपने तो करियर शुरुआत किया जॉब करते हुए। True. कभी आपको लगा था जब जॉब कर रहे थे तो कि मैं एक बिज़नेस लीडर बनूँगा या अपना बिज़नेस शुरू करूँगा? Entrepreneur, I'm frankly giving handful time to my religious activity also, and हुँ। also getting good a time out for my professional work. आप जब काम करते थे किसी और के लिए और अभी जब आप खुद के लिए काम करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? एज अ सैलरीड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, क्योंकि देर आर हायरार्की, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे मुझे कुछ अप्रूवल चाहिए तो मुझे अप्रोच करना पड़ता था मेरे सीनियर्स को, जहाँ पे मैंने सोचा कि अगर मैं मेरा खुद का स्टार्ट करूँ। गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर इन फ्रंट ऑफ यू विथ येट अनदर सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट और आज के हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। मेहमान है मिस्टर अंकित कुमार शाह। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी करियर की शुरुआत एक कॉर्पोरेट लाइफ के साथ की, बट उस कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत सारी चुनौतियों को देखा जो कि बडिंग बिजनेसमैन फेस करते हैं। और आज के डेट में आप ये देखोगे कि हिंदुस्तान में क्या दुनिया भर में 50% से ज़्यादा बिजनेसेस इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, इसलिए शुरू नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सही समय पे फंडिंग नहीं मिलती है। तो आज उस व्यक्ति की कहानी है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और भी कारगर बनाने में अपना योगदान दिया। So today we are welcoming Mr. Ankit Kumar Shah. Ankit was born and brought up in South Mumbai. His father was a automobile dealer. उनका ऑटोमोबाइल में स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था। उनका बचपन, उनकी पढ़ाई लिखाई साउथ बॉम्बे में हुई एंड येट ही वाज ग्राउंडेड टू द अर्थ, बट ही वाज बोर्न इन अ गुजराती फैमिली। और आपको तो पता ही है, गुजरातियों के तो खून में ही बिजनेस बसता है। सो इवन दो अंकित भाई ने शुरुआत की करियर एक जॉब के साथ, बट अल्टीमेटली ही बिकेम अ बिजनेसमैन। सो अंकित भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, इट्स प्लेजर बीइंग पार्ट ऑफ दिस थैंक यू अंकित। पॉडकास्ट। सो अंकित, आप अपने जीवन के शुरुआती क्षणों के बारे में बताएं, शुरुआती दिनों के बारे में बताएं। Sir, as you already introduced to me, I was an average Sobo guy from a middle class family being into a Gujarati Jain family. तो टू बी ऑनेस्ट बहुत स्ट्रगल था अर्ली स्टेज में। वी यूज्ड टू स्टे इन अ साउथ बॉम्बे प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप साउथ बॉम्बे में रहते हो आपको पता है इट्स हार्डली 200 स्क्वायर फीट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड ऑल। सो आई हैव सीन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ। सो दैट्स वेयर माय करियर स्टार्टेड। बट एक ही चीज़ था, बीइंग पार्ट ऑफ रिलीजियस, वो चीज़ था कि जो भी करना है इट हैज़ टू बी विथ ट्रांसपेरेंसी, एक ईमानदारी रखनी है। मतलब whatever work I have done over the period of my life, I have kept all the transparency. That is where, and that is the only reason I am here. What am I as of now? तो अंकित भाई, आपने ये जो कंपनी शुरू की सबर्बन फर्स्ट लीडर्स एलएलपी, Right. ये कौन से साल में शुरू की और इसकी शुरुआत की कहानी क्या है? सर फ्रैंकली बताओ तो आई वॉज वेरी हैप्पी इन माई कॉर्पोरेट लाइफ, अर्निंग मोर देन एक्सपेक्टेशन। एक उम्मीद से ज़्यादा कमा रहा था, हुँ। साल की 3-4 ट्रिप्स वगैरह कर रहा था। तो टू बी ऑनेस्ट, ट्रिप्स किधर? international trips. फॉरेन So there ट्रिप्स? used to be a contest and all, and I used to हुँ, achieve the same contest, and I was happy in my corporate life achieving a lot of things. But suddenly, as everyone knows, 2019 there was a COVID हुँ, situations and all. हुँ, A big pause came into everyone's life. हुँ, That was a situation जहाँ पे आपको अपने आप को समझने सोचने का मौका मिला. हुँ, That's where the time when I realized कि I have done a lot of better things in my life, हुँ, and that is where I thought of starting my own baby. It's in the name of Suburban First Leaders LLP. So to post COVID, basically 2020, we started this baby, and it's almost around 4 years. We are working. We are located as of now in two locations. हुँ, Initially, we started from Malad, but as I have shifted to Thane right now, हुँ, so we are at Thane also, sir. ओके। एक बात बताइए, आपने तो करियर शुरुआत किया जॉब करते हुए। True. कभी आपको लगा था जब जॉब कर रहे थे तो कि मैं एक बिज़नेस लीडर बनूँगा या अपना बिज़नेस शुरू करूँगा? सर जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया, बीइंग बोर्न इन गुजराती फैमिली हमारे ब्लड में ही है, और वो हुँ, डे वन से था कि नहीं यार करना खुद का है। हुँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। हुँ, बट जैसे बताया कि देयर वर फाइनेंशियल लिमिटेशंस एंड ऑल व्हेन आई हुँ, बोर्न अप इन अ एवरेज मिडिल क्लास हुँ, फैमिली, देयर वर लॉट हुँ, ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आई नो हाउ माय पेरेंट्स हैव बॉट मी अप हुँ, एंड डन दिस थिंग। तो पोस्ट माय ग्रेजुएशन मैंने अपने खुद के खर्चे उठाने चालू कर हुँ, दिए। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट थिंग इन माय लाइफ। आई हैव हुँ, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड आउट व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज एंड ऑल। So धीरे धीरे करके I've started working on that thing and started collecting as much as fund where I can start my own baby, and हुँ, where I don't have any hassles once I start. So this is the background overall. Being part of this religious community एक वो चीज़ है, और दूसरा सर बीइंग बोर्न एंड बॉट अप इन जैन फैमिली, आई वांट टू कंट्रीब्यूट
little bit or more towards my religion also. Obviously, being a salaried, spending 12 to 14 hours, आप वहाँ पे उतना टाइम नहीं दे पाते हो. So being an entrepreneur, I'm frankly giving handful time to my religious activity also, and हम्म। also getting good time out for my professional work also. आपने कितने साल नौकरी की होगी? Sir, I still remember 2002. After my graduation, I have started my working. So 2002, I have started my working, and till now I'm working, sir. हम्म। नहीं, अभी तो आप बिजनेसमैन बन गए, आप Correct. खुद के लिए काम करते हो। So till 2021, I was a salaried from 2002 to 2021. तो ऑलमोस्ट 20 साल, More than 20 साल तक आपने काम किया। right, sir. तो एक बात बताइए, आप जब काम करते थे किसी और के लिए और अभी जब आप खुद के लिए काम करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? सर, एज अ सैलरीड बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, क्योंकि देर आर हायरार्की, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे मुझे कुछ अप्रूवल चाहिए तो मुझे अप्रोच करना पड़ता था मेरे सीनियर्स को. ऐसा नहीं था, पॉसिबिलिटी नहीं है, बट देर वॉज द थिंग. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा लगा कि मेरे रिपीटेड कस्टमर्स बहुत हो रहे हैं. हुँ, मतलब इन सेल्स व्हाट आई हैव अंडरस्टैंड, व्हेन यू गेट अ रिपीट कस्टमर, ऑब्वियसली दैट इज द ट्रस्ट एंड फेथ इन यू. येस। आपको सामने वाला ज़्यादा समझ रहा है, आपकी जो चीज़ आप बेच रहे हो उसमें ज़्यादा वैल्यू है करके. हुँ, सो वो एक चीज़ है जो मुझे रियलाइज़ किया कि या ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट योर ओन. दैट इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग वेयर आई केम टू नो. एंड ऑब्वियसली एज आई सेड, बीइंग अ सैलरीड देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ के लिए मुझे मेरे सीनियर के भरोसे बैठना पड़ता था. आई हैव टू हुँ, वेट फॉर एन अप्रूवल्स एंड ऑल. हुँ, तो वो चीज़ एक थी कि जहाँ पे मैंने सोचा कि अगर मैं मेरा खुद का स्टार्ट करूँ, एंड ऑब्वियसली आई कैन गिव मच मोर बेटर सर्विसेज देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ क्लाइंट एज ऑफ कस्टमर, नाउ. सो दिस इज द थॉट वेयर आई ओके। स्टार्टेड माय ओन. तो वैसे तो आपने बताया कि कोविड एक समय था, जिसने कि शायद आपको बिज़नेसमैन बनने में या अपना खुद का बिज़नेस खोलने में पुश किया या प्रेरित किया। बट ज़िंदगी में ऐसा कोई मोमेंट था क्या जिसने बोला बस ये नहीं करना है मुझे और मुझे अपना खुद का काम करना है? या ऐसा कोई व्यक्ति था जिसने आपको प्रेरित किया कि भाई अब बस बहुत हो गया दूसरों के लिए काम करना एंड लेट्स वर्क फॉर योरसेल्फ? सर, मेरे जो आज पार्टनर है सोनाली सुराना, शी वाज माय एक्स बॉस आल्सो, ओके। एंड शी वाज माय फर्स्ट रिलेशनशिप मैनेजर आल्सो व्हेन आई हैव एंटर्ड इनटू दिस फाइनेंशियल फील्ड व्हेन आई हुँ, वाज अ स्मॉल बेबी. हुँ, सो एक उनके साथ में फैमिली रिलेशन था. आई नो हर सिंस लॉन्ग. शी हुँ, वाज माय इमीडिएट बॉस आल्सो. 2000 हुँ, बिफोर कोविड शी शिफ्टेड टू दुबई. हुँ, तो शी वाज ऑलवेज अ मोटिवेशन लेवल हुँ, टू मी, एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली. तो बोलते हैं ना, वो हमारे खून में है कि यार बस बिजनेस तो मतलब सैलरीड तो हम लोग नाम के लिए, टू अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट कि हाउ डज इट ऑपरेट्स एंड ऑल. तो एक दोनों के दिल में एक ख्वाहिशें थी कि भाई खुद का करना है करके. हुँ, सो दैट्स वेयर आई अप्रोच हर. उनसे बात की आगे कि मैडम ये मेरे थॉट प्रोसेस है, दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग, एंड शी वाज ऑलवेज रेडी. हुँ, So she's a motivation level to me, to be honest. ओके। Also, my customer, as I told, I have lot many repeated customer more than 10-12 years. तो वो एक boost दिया मुझे कि यार हुँ, obviously हुँ, अगर कस्टमर मेरे पास रिटेन है और हुँ, जब भी कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है मेरे से एडवाइस लेते हैं, मेरे पास आते हैं, obviously I am doing something better or the best than anything else in the हुँ, market. So these are हुँ, the two factors which boost me. ओके। Yeah. सो जब आपने शुरू किया काम करना ऑब्वियसली आप सेम टाइप का काम करते थे, यू वर इनटू एनबीएफसी लोन्स बिजनेस ओनली। Right. तो जब आपने शुरू किया तो आपको ऐसा लगा क्या कि कुछ ट्रेनिंग चाहिए, कुछ कोर्स करने की ज़रूरत है या कुछ ऐसा किया? So earlier company where I used to work, often there were trainings and all used to be organized. हुँ, Like a lot of celebrities like Dabbawala and all also were being called. ये मुंबई डब्बा वाला? Yes. ओके। So one celebrity I remember, malab, obviously the stories and all हुँ, were being told. We were being motivated at different level. Also, हुँ, there are few mentors in my life who have entered. हुँ, Previous company CEO whom I reported for more than a decade. हुँ, My current partner, as I told, हुँ, she is almost part of my all this journey. हुँ, Mr. Pragnesh Dhruv, he's one of the vintage guy in हुँ, the industry. हुँ, Frankly, this all three have given me a lot of boost, हुँ, stability, and also that grip. That boss, हुँ, how can you be stable in the market? What is हुँ, the thing that you need to do consistency? हुँ, And that's where I'm standing. And I really thanks to all three of them. हुँ, And that is where I am right इन now. फ्रंट ऑफ अस। सो कोई भी जब शुरू करता है अपना बिज़नेस तो बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं। Right. आपके भी शुरुआत के बिज़नेस में ऐसे कुछ हर्डल्स आए और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर, हर्डल इज ओनली इन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट करेंटली. आज हुँ, की जनरेशन ने वो हार्डवर्क नहीं देखा है जो
शायद आपने या मैंने देखा है, बिकॉज़ हुँ, हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। हुँ, आई स्टिल रिमेंबर 2002-2004 एक बड़ा-सा पीसी होता था और हमें 1-1 घंटे का वक़्त दिया जाता था कि आपको 1 घंटे में जो भी मटीरियल चाहिए, यू टेक इट हुँ, आउट एंड यू हैव टू वर्क थ्रू आउट द डे। हुँ, दैट वाज़ द टाइम व्हेन वी यूज्ड टू डू, एंड इन दैट ऑल्सो वी यूज्ड टू हैव अ गुड कॉम्पिटिशन विदिन आवरसेल्फ कि बॉस इसने अगर हुँ, इतना किया तो मैं इतना करूँगा। हुँ, आज की जनरेशन को क्विक काम चाहिए सर, मतलब दे डोंट वांट टू हुँ, बी वेरी पेशेंस फॉर एनीथिंग और नॉलेज, टू बी ऑनेस्ट। हुँ, मतलब मैं लास्ट 1.5-2 साल से इतने इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ सर, फॉर टू रिक्रूट द कैंडिडेट्स इन माय कंपनी। हुँ, If I ask in term of knowledge, they have a very limitations of हुँ, knowledge, which is again a question to me. हुँ, I don't mind giving them what they are demanding for, but when it comes to knowledge, to be honest, they are lacking. So this is where I'm facing a problem. A right candidate in current generation, current aura is a biggest challenge in our company, and obviously getting new clients. हुँ, Though we have a good number of client existing client, but हुँ, getting new client, because current generation there are a lot of information technologies, हुँ, हुँ, AIs and all been हुँ, introduced, so हुँ, we are trying to adapt that. हुँ। नहीं दैट इज़ फाइन कि आपने बोला कि भई सबसे बड़ा चैलेंज आपका है, Recruitment. रिक्रूटमेंट का ही सबसे बड़ा चैलेंज है। Right, sir. And obviously, yes, the second part of the challenge which you said is in terms of getting new clients, new Right. additional clients. पर आप मुझे बताइए आपकी कंपनी सबर्बन फर्स्ट लीडर्स एलएलपी मार्केट में जो बहुत सारे दूसरे लोन एजेंसीज हैं या हाँ जी। बैंक्स है या एनबीएफसी है उससे अलग कैसे है? सर, मोर देन 2 डिकेड्स आई एम इनटू द इंडस्ट्री, मैंने बहुत बार देखा है, आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्टिकुलर, बट क्या करते हैं ना, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, जब मैं कोई हुँ, कस्टमर के पास जाता हूँ, सर आपका काम हो जाएगा, वी हुँ, गैदर द डॉक्यूमेंट एंड वी पुट इट इनटू सम ऑफ द बैंक एंड हुँ, हुँ, वेट फॉर द बैंक अप्रूवल, हुँ, रादर देन हुँ, अंडरस्टैंडिंग कि भाई उनकी प्रोफाइल वहाँ पे मैच होगी कि नहीं होगी। So we don't follow this practice. Whenever there is an inquiry or whenever there is a requirement from a clientele side, we gather that document, we assess that document, we make a one pager. Basically, that has the complete profile detailing of that customer. We ourselves first go and work out with the banks about this is the profile and this is the requirement. हुँ, Is it fitting in your criteria? हुँ, And if there are any concern, we make sure that before file gets into the system of a bank, we get a personal discussion done with that customer and a banker. हुँ, So 90% of the doubts are clear there. हुँ, Because a lot of time customer also had a lot of concerns कि what will be the rate of interest, what will be my eligibility, what will be the हुँ, charges and all. हुँ, So whenever there is a bank person coming across a sales guy and meeting a customer, so he also understands his business prior rather than putting the file in the system. So हुँ, this is the difference what we do as of now rather than the other people who are doing in the market. So हुँ, we assess everything first, we get the customer requirement first in front of a bank and then we process. So हुँ, negligence and turnaround time of the product and the requirement, it's reduced over a period of ओके। time. सो क्या यही गैप है इंडस्ट्री में जो कि आपके पिछले ऑर्गेनाइजेशन में था या इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है जिस गैप को आपने प्लग इन करने की कोशिश की अपने कंपनी में? सर एक ये गैप है, दूसरा बहुत बार ऐसा होता है कि डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाता है। लाइक लेट्स हुँ, अज्यूम कि आपको लोन चाहिए, हुँ, बट देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लोन, हुँ, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, उसमें भी वेरियस प्रोडक्ट्स है, हुँ, वेरियस वेराइटीज ऑफ हुँ, प्रोडक्ट्स एंड ऑल है। सो टू अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट कि भाई आर यू लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म फंड, आर यू लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म फंड, आर यू लुकिंग फॉर अ सीजनल फंडिंग, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज़ सीज़नल फंडिंग? बहुत बार ऐसा होता है कि सर आप कुछ एफएमजीसी प्रोडक्ट्स में हो जो कुछ ही सीजन में चलते हैं। हाँ, सो लॉट राइट। ऑफ बिजनेस आर सच काइंड के जो हुँ, थ्रू आउट 365 डे नहीं चलते, हुँ, कभी 6 महीने चलते। जैसे शादी का बिजनेस है, हुँ, मतलब जो हाई एंड वेयर्स वगैरह जो होते हुँ, क्लोथिंग्स एंड ऑल, वो हुँ, कुछ ही सीजन्स में चलते, दैट डजंट हाँ, वर्क थ्रू आउट द ईयर। हुँ, हुँ, सो दैट इज अ हुँ, सीजनल बिजनेस, ही डजंट हुँ, नीड फंड फॉर 365 डेज। करेक्ट, करेक्ट। सो ये सारा चीज़ समझना, शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स या, हुँ, सो ये सारा चीज़ समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दिस हुँ, इज़ वेयर वी कम इनटू द पिक्चर। ओके, We assess as a consultant to our clients. We हुँ, go, we sit with them for whatever time they have हुँ, with a cup of tea or coffee, and we understand about what are your exact requirement. Apart from all things, we also assess what ROI we are offering. Is this matching with the ROI of his business or not? हुँ, Again, that is the more biggest question which करेक्ट, करेक्ट। people today's generation doesn't look हुँ, into it. हुँ, Because let's assume if his business ROI is lesser than what I'm offering, obviously today or tomorrow it's a loss इट्स making विल deal बी for him. डिफ़ॉल्ट ओनली। वो 10% कमाता है और 12% पे लोन लेगा,
तो डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़ जाएँगे। डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़ेंगे सर, उसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं बनेगी ना, हाँ, टेक्निकली कभी वो भी नहीं बैंक के लिए बनेगी। कमा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, अपने लिए बिल्कुल। कर ही नहीं रहा है। हाँ। सो वो एक चैलेंज था। तो आप क्या वहाँ पे बिज़नेस को एडवाइस भी करते हो कि आपको इस लोन के लिए जाना चाहिए या इस लोन के लिए जाना चाहिए? एब्सोल्युटली सर, मतलब एज़ आई सेड वी एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट। हुँ, हम उनको 2 से 3 ऑप्शन देते हैं। हुँ, 3 ऑप्शन इसके लिए क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि टू नेगोशिएट विद बैंक इट इज़ वेरी ईज़ी। हुँ, 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 ऑल्सो हुँ, क्लाइंट को ऑप्शन इसके लिए देते हैं सर हुँ, क्योंकि ही हैज़ टू चूज़, समटाइम क्लाइंट ऑल्सो हैज़ फ्यू ऑप्शंस कि नहीं हुँ, मेरे को यही बैंक चाहिए, आई वांट टू हुँ, वर्क विद नेशनलाइज़ हुँ, बैंक, हुँ, हुँ, आई वांट हुँ, टू वर्क विद दिस काइंड ऑफ बैंक एंड ऑल। हुँ, So keeping his interest also into the picture, we assess them and we say them कि about this 3 are the better option as हुँ, per your requirement and as per your documents. Because बहुत हुँ, बार ऐसे होता है कि सर आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं बट does the requirement support your documents also or not? हुँ, So that is also more important and we act as you said like a consultant and we advise the same thing कि हुँ, about this is the right thing as of now. हुँ। सो बाकी किसी भी लोन कंसल्टेंट के पास जाने से काफ़ी बेहतर रहेगा आपके पास या आपके जैसे लोन कंसल्टेंट के पास जाना, जो कि बिज़नेसेस को समझे और रिक्वायरमेंट के गैप को फुलफ़िल करे। आपका काम सिर्फ़ ये नहीं है कि आपने लोन दे दिया और आपका काम खत्म हो गया। No worries. So that is the reason I told कि मेरे पास repeated customers बहुत है and हुँ, frankly I started this my own baby Suburban First Leaders LLP because I have more than 1000 number of customers which हुँ, are associated with me today also. 1000 कस्टमर्स। 1000 से भी ज़्यादा और ये जो 3 साल में मैंने और 500 कस्टमर एक्वायर किए हुँ, दैट आर डिफरेंट। तो आपने पिछले 3 सालों में कितने 100 करोड़ का धंधा किया? Sir, last year number says I have done around 100 CR of number. There ओके, are two basically there are two segments. एक हुँ, secured segment होता है और एक unsecured. ओके, तो secured में home loan, loan against property, working capital ओके, सारा कुछ आ जाता है. हुँ, मतलब it's against any collateral. ओके, What we do funding that is known as secured. ओके, So last year with two branches we did around 100 crore of numbers. हुँ, So 100 करोड़ का डिसबर्समेंट किया और अनसिक्योर्ड मतलब जहाँ पे कोई भी कोलैटरल नहीं ली जाती है, कोई हुँ, सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई गारंटर नहीं होता है, उसके अगेंस्ट हमने वी डिड अराउंड 14 करोड़ ऑफ बिजनेस। 14 करोड़ रुपए। तो 114 करोड़ का बिज़नेस आपने 1 साल में ही कर लिया। यस सर। तो करीबन 3 साल में आपने 500 करोड़ के आसपास का बिज़नेस अराउंड किया। अराउंड मोर देन मोर 500 देन करोड़। 500 करोड़ का यस बिज़नेस सर। आपने किया। दैट्स वेरी कमेंडेबल अचीवमेंट। यस सो ये हाउ डिड यू अचीव दिस? सर, एज आई सेड सिंस वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर मेनी इयर्स वी हुँ, हैव ऑलरेडी आवर क्लाइंट्स। हुँ, सो वी हैव गिवन देम सर्विस एज एंड व्हेन नीडेड। लॉट ऑफ हुँ, टाइम ऐसा भी होता है कि सर क्लाइंट को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हुँ, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस, दे कम टू अस, दे आस्क हुँ, अस and that is where we are always available as a, so we act like a relationship manager to a customer हुँ। and we don't charge also for that thing, to be यू honest. डोंट चार्ज एनीथिंग? No, we only charge whenever there has been product been bought from us, and that अच्छा, too we don't charge to the client. We our contract is with the bank or an ओके। NBFC or wherever they are हुँ, dealing. हुँ, Whatever amount they have to pay directly to the bank. We never charge a penny to a client. So our revenue generated as and when the client comes to me. ओके। So that's the reason uh, we have repeated number of clients and that is where we go. सो आप ये कह रहे हो कि कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है, तो आप उससे कोई फ़ी नहीं लेते हो। No, sir. उसका अगर एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है, उसके पैसे लोन डिसबर्स हो जाता है, तो जो है फ़ी आपको बैंक देता है। Yes, sir. सो उनके जो भी चार्जेस रहते हैं हुँ, वो उनको बैंक को पे करने हैं और वो भी उनको बैंक लिख के देगा वो ही, उसके अलावा 1 रुपया ज़्यादा नहीं ₹1 सर। का चार्ज भी पे नहीं तो करना है। मेरा बैंक के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहता है हुँ, ऑन नंबर ऑफ XYZ वॉल्यूम आई गेट XYZ नंबर ऑफ कमीशंस। ओके। सो एज ऑन डेट till my policy since years I never charge a single penny to my client दैट्स whatever वेरी it. एथिकल, दैट्स Yes वेरी sir. एथिकल। And I make this practice to my employees also, and that is the reason sir clients are again and again coming to me because उनको free of cost में service मिल रहा है sir, उनको बिज़नेस कंसल्टिंग भी मिल जाता है which कि भाई which कौन-सा लोन तुम्हारे लिए वायबल है, कौन-सा तुम्हारे लिए वायबल नहीं है, कहाँ से तुम्हारे पैसे बनेंगे, कहाँ से पैसे नहीं बनेंगे। सो इट्स अ फ्री absolutely बिज़नेस कंसल्टिंग एंड देन लोन इज़ डिसबर्स्ड। that is one thing, plus more of the time क्या होता है ना, अर्ली क्लोजर भी क्लाइंट को करना होता है, हाँ। देयर आल्सो दे फेस डिफिकल्टीज बट हुँ, गेटिंग MSME and all this thing into the हुँ, picture we try and get them foreclosure waiver also for them. ओके। But आई वाज़ कमिंग टू दिस क्वेश्चन। तो आपके जो ज़्यादा करके कस्टमर्स हैं वो कौन है? एमएसएमई हैं, सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या आप रूरल किसानों को भी फंडिंग करते हो या रूरल बैकड्रॉप से जो बिज़नेसेस आते हैं उनको भी फंडिंग करते हो? nice question sir. Initially I started my background with the salaried employees and only हुँ, initial stage, but over a period of time I have realized कि businessman contributes more to the economy. हुँ, राइट, या So और दूसरा क्या होता है ना सर, आई एम अ गुड लर्नर, हुँ, आई लव टू फेस चैलेंजेस। बिजनेसमैन के ट्रांजेक्शन में बहुत सारे
लर्निंग भी होती है, challenges भी होते हैं, which Hmm. makes me tough and which make me a good collaboration with that Hmm. customer also. Hmm. So I love more doing transaction of MSME and a businessman clients who are into day-to-day business Hmm. activities. There are two factors in that. एक तो सर मतलब basically they contribute a good amount to the economy also. Hmm. Another thing, दे आर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि Hmm. आज अगर उसने मुझसे 100 रुपये लिए है फॉर द बिजनेस इम्प्रूवमेंट और समथिंग, Hmm. बिजनेस बढ़ेगा तो कल मुझसे 150 वापस लेंगे. लेगा आके. हाँ, रिपीट सो बिजनेस आई होता है लव वो. एमएसएमई कस्टमर मोड, Hmm. नथिंग लाइक दैट कि सिर्फ एमएसएमई, मेरे पास सैलरीड क्लाइंट्स भी है. Hmm. आई डील विद ईच एंड एवरी क्लाइंट. Hmm. एंड या वी डील पैन इंडिया, वी डील ओवरसीज क्लाइंट ऑल्सो. कुछ Okay. एनआरआई क्लाइंट्स भी है हमारे Hmm. Hmm. who knows me since long, who are in many countries, who take properties out here and get the deal done Hmm. from me. No, I completely agree. Yes, salaried do contribute, but I think businesses, MSME, India is a country of MSME, True, micro, small and medium enterprises. true. अगर उनको बिजनेस प्रमोट किया, उनका बिजनेस बढ़ा तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा. बट हैविंग सेड दैट, अंकित भाई आपने बोला ये सब चीज़ें, बट ऐसा कोई इंस्टेंस जहाँ पे आपने किसी MSME की मदद की फंडिंग कराने में? सर आई रिमेंबर वन ऑफ माय क्लाइंट. हम्म. आप सबको भी शायद पता होगा, कोविड में एक वेब सीरीज आई थी हम्म. ऑनलाइन फ्रॉड पे. ऑनलाइन फ्रॉड पे. ऑनलाइन फ्रॉड पे एक तो वेब सीरीज. व्यूअर्स, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन, ऐसा कौन सा वेब सीरीज था जो फ्रॉड पे आया था और इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा गया था? यस. सो इनसे मैं मिला था एक मेरे नोन कस्टमर के रेफरेंस से. व्हेन आई वाज अ हम्म. स्मॉल बेबी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एज आई सेड कि आई ऑलवेज यूज्ड टू बिलीव इन गिविंग द राइट सॉल्यूशंस एंड ऑल. सो मेरे 12-15 साल से उनसे रिलेशंस है, तब हम्म. से लेके अब तक. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर कोविड आई लेंडेड हिम सम फंड व्हिच वाज हम्म. कंप्लीटली अनसिक्योर्ड, दो हम्म. ही हैज अ गुड प्रॉपर्टीज एंड ऑल. बट हम्म. वो एक मेंटालिटी होती है ना, वाइफ बोलती है, फैमिली हम्म. बोलती है कि नहीं, प्रॉपर्टी वी नीड टू फ्री एंड ऑल. हम्म. So he was helpless at that point of time. He didn't have anything, but he need fund for the working capital. To हम्म. be honest, the हम्म. project which was online. तो क्या वो प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे? Yeah, he is one of the key producer ओके. of that particular web तो series. आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी लोगों को फंडिंग किया है? Yes, sir. We cater all kind of हम्म. category. Though हम्म. there are a lot of profiles which is cautious, हम्म. negative, but as I said, when I come with a bag with a knowledge and experience over 2 decades, so I understand कि कौन से profile को कौन सा बैंक fund करेगा. हम्म. जैसे jewelry, diamonds and all also are cautious profile. I can't say negative ओके. because they have been also been lended in current industry, but हम्म. सब बैंक नहीं देते. Similarly with अच्छा. producer and all media वालों को सब बैंक नहीं देती है. ओके. There are limited बट banks. ऐसा क्यों? सर क्या होता है ना, सी वेन एवर यू आर इन अ बिजनेस, आप जब एक पर्टिकुलर सेगमेंट में फंडिंग करते हो, आपका हम्म. रीपेमेंट कैसा होता है, हम्म. उसके बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है कि भाई ये पर्टिकुलर सेगमेंट में फंडिंग करना है कि नहीं करना है. हम्म. ऑल्सो बेसिकली दिस इज नॉट अ रेगुलर बिजनेस, नॉट अ ट्रेडिंग और अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. एक आपने जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जो 6 महीने में भी खत्म होगा, 1 साल भी लगेगा. हम्म. सो उसको समझने की कैपेसिटी सारी बैंक में नहीं होती है. हम्म. तो दैट इज़ द रीज़न कि वो लिमिटेड बैंक्स है जो कर रहे करके, जैसे हम्म. और एक मेरे क्लाइंट है जिन्होंने पिंक मूवी प्रोड्यूस की है. ओके. सो वी हैव फंडेड देम आल्सो, बट सारे बैंक नहीं करते जैसे मैंने बताया. सर अच्छा. देयर आर लिमिटेड बैंक हु अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड हम्म. ऑप्शंस. हम्म. सो जितना मैं समझता हूँ, जितनी जितना ना कॉमन परसेप्शन है, आई मे नॉट बी करेक्ट ऑल्सो, बट कॉमन परसेप्शन ये है कि भाई जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो बैंकर को या मिडिलमैन को या कहीं ना कहीं कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है. सो हाउ डू यू इंश्योर दैट द इंटायर प्रोसेस इज वेरी वेरी एथिकल? Sir, as I said, whenever there is an inquiry from a client, maybe from my side or from my team side, I make हम्म. sure I try and meet those customers. हम्म. The reason to meet him is also to understand his business and also to tell him कि बॉस आप जो मांग रहे हो पॉसिबल है कि नहीं एज पर योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल. हम्म. दैट इज़ वन एक्सेप्ट विच गिव अ क्लैरिटी ऑन डे वन कि कस्टमर को पता चलता है कि बॉस मेरे डिमांड और सप्लाई में गैप है कि नहीं है. हम्म. That is one thing. Another thing is I have a normal practice with all my customers as on date. I हम्म. form a WhatsApp group basically. ओके. Let's assume if you are a director of a private limited company, I tell boss, let's make a group between you and me. You add your person who will take care of the हम्म. documentation. I'll add my person. They both will do the activity. हम्म. And as and when I feel there is a gap into that communication, I interact and I get the things in clarity. हम्म. And as I said, we don't charge a penny. So whatever amount the customer is paying, it goes directly through the bank. हम्म. There is not a single commission,
not a single been amount been taken as a cash or something. Mm, And apart from all these things, there are obviously I can't approach all the customers in day to day, but mm, whenever there is a disbursal done, I make sure I call and interact with that customer, take a feedback that how the services was and was there any cash transaction involved into this or not. okay. Because sir, it's been long time in the industry. I want customer associate with me for the longer time Mm, period only. mm, I mm, don't want anything for the shorter period, mm, because I just want to say you one quote which my father told me at my early age. Because sir, mm, as I told, I was from a very average background of a family, and financial mm, issues were always there mm, when I born and brought up. So my father one day told me કે ભાઈ બેટા જો આપણે ગુજરાતી છે, આપણે mm, દાળ શાક ભાત અને રોટલી જ ખાવાની છે. mm. તું 500 રૂપિયા પણ મહિનાના લાવશે તો આપણે એ જ વાપરવાનું છે, અને 5 લાખ પણ લાવશે તો પણ એ જ વાપરવાનું છે. Mm. You have to be content with what you have. सो वो टाइम पे तो समझ में नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज Mm. वेरी यंग. अरे यार मतलब क्या बोल क्या रहे डैड हैं? बोल रहे हैं, मतलब मैं Mm, 5 लाख रुपए लाऊंगा तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट. mm, बट हिज कंटेंट देयर वाज टू से कि बॉस व्हाट एवर यू आर गेटिंग एट होम ना, mm. लेट इट बी एथिकल. हाँ, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा लाओ, अनएथिकल पैसा जैसे आता है वैसे ही डबल चला जाता जाता है. है। सो बहुत अर्ली एज में ये बोलते हैं ना, मैंने एक नॉट बांध के रख दी है, एंड इट हैज हिट मी सम ऑफ द अदर प्लेस ऑफ माय इनर पीस. हुँ, एंड हुँ, कभी कभार ऐसे भी होता है कि कभी कभार कुछ नोटरी फ्रैंकिंग होती है लोन हुँ, प्रोसेस में, हुँ, जो कस्टमर नहीं देते. मैं बोला ठीक है, 500,000 रुपये मैं मेरे जेब से डाल देता हूँ. हुँ, आई इंसिस्ट कस्टमर वन, बट इफ ही डजंट आई नेवर हेजिटेट दैट कस्टमर, ओके, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि सर वो मेरी एक फैमिली हो गई अभी. हुँ, नाउ दे आर पार्ट ऑफ माई फैमिली, सो इट हुँ, हैपन्स समटाइम. हुँ, So this was an early quote what hit what my father told me. That time हुँ, I felt like कि भाई क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं? because I हुँ, was at that age कि यार पैसा is the only हुँ। motivation for me. Because obviously coming from a हाँ, very average background, and तो पैसा हुँ, was the only motivation, and that is the reason I came into this field. Because हुँ, at an early stage I have seen that with us, when I started working in the organization in 2002 2004, our हुँ, salary used to be 5,000 and something, but instantly हुँ, used to be 25 30,000 and all. 5 गुना? 5 गुना सर. हुँ, एंड फ्रैंकली वो टाइम पे सिर्फ 2 ही बैंक होती थी. अच्छा, आज तो मल्टीपल बैंक के साथ में करेक्ट, काम कर रहे हैं, तो कैन यू हाँ, इमेजिन द नंबर ऑफ इंसेंटिव हुँ, और कमीशन व्हाट वी गेट. हुँ, सो वो एक मोटिवेशन था. हुँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बट दैट्स अ वे आई मेड माय करियर. हुँ, बट आई लव्ड दिस फील्ड बेसिकली, क्योंकि आप हर बार हर रोज एक नए व्यक्ति से मिलते हो, करेक्ट, एक नई सोच मिलती है आपको, हुँ, एक हुँ, हुँ, नया समझने मिलता है. बिकॉज हुँ, आज भी सर मैं कहीं किसी कस्टमर को मिलता हूँ, मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती है, एंड आई ट्राई टू गेट हाँ, समथिंग न्यू फ्रॉम ट्रू, दैट कस्टमर. ट्रू, ट्रू, Irrespective whatever experience I have, हुँ, that's something what I carry. हुँ, But I think my customer teaches me a lot today also, and I try to learn as much as possible, हुँ। which is a positive thing in. लवली, लवली। अंकित भाई आपने बात किया कि आपने किसी सीरीज़ वेब सीरीज़ के प्रोड्यूसर को, फ़िल्म प्रोड्यूसर को आपने फंडिंग कराया। Yes. किसी अदर सेगमेंट के बिज़नेस को भी फंडिंग कराया? आपने तो ऑब्वियसली फंडिंग हज़ारों लोगों को कराया, बट ऐसा कोई नोटेबल जो उसको की ज़रूरत थी, जहाँ पे हज़ारों लोग नौकरी पे लगे हुए हैं और आपने उसकी फंडिंग करा दी? ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल आपको ध्यान में आ रहा हो? सर अभी एक रिसेंटली मेरे क्लाइंट है हुँ, who is into a rent a car business. रेंट अ कार, Yeah. ओके। So basically he rent a car to Ambani, Adani, अच्छा, Colgate, इट्स सो L&T. बिग। Yeah. So into corporates. हुँ, मतलब फ्रैंकली सो बिग, बट आज तक लगा नहीं, हुँ, क्योंकि 15 साल से रिलेशन है, और फ्रैंकली बताओ सर, मैं 5 बार भी नहीं मिला होगा क्लाइंट को. ओके। मतलब ऑब्वियसली वन ऑफ माय कस्टमर आई सर्व्ड हिम, एंड फ्रॉम देयर उनका रेफरेंस मिला, मैंने उनकी डील हुँ, सर्व की. ऐसे मैंने हुँ, 15 साल में 3-4 डील की होगी. बट हुँ, रिसेंटली ही वाज गोइंग फॉर अ प्री लीज प्रॉपर्टी ओके, व्हिच वाज अ डील ऑफ अराउंड 42 सीआर. ओके। एंड ही वाज वेरी स्पेसिफिक कि अंकित जो रेंटल आ रहा ना, वो हुँ, रेंटल एक्सीड नहीं होना चाहिए अच्छा। ईएमआई का, बिकॉज हुँ, ऑब्वियसली ही वांट टू टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस आल्सो पैरेलली. हुँ, हुँ, एंड ये भी I said, okay, I'll sell, get the हुँ, things, and his financials were too strong apart from these things also. हुँ, So I made that deal crack. Against that 42 overall deal. I got a deal of 27 CR. ओके। He had already approached his existing banker. Normally customer does that thing because हुँ, मेरा खुद का banker है. करेक्ट। And after a week he approached me. So I हुँ, said, don't worry sir, I will be the first person to हुँ, get the bestest deal and हुँ, fastest also. हुँ, बिकॉज क्या होता है ना सर, अगर आप एक इंडस्ट्री में हो ना, आपको पता चलता है कि कौन से बैंक का कितना पोटेंशियल है. हुँ, हुँ, ट्रू। So his own banker, I knew that they are very slow, and obviously the demand what he is अच्छा, asking for won't be fulfilled. And obviously at
that rate of interest won't be available. Hmm. So recently I got a deal cracked. To be honest, loan against property was been offered to him at 7.8%, Okay. which is ever lowest in the market, Hmm. and no one else is offering in the market. But this was possible just because कि I know that client since years. और ये तब हुआ जो आरबीआई का भी रेट कट आया उसके पहले हुआ? Rate cut के बाद रेट sir. कट के बाद हुआ? So earlier it was 6 ओके. repo rate, now हाँ. it is 5.5. ओके. Even that 5.5 also sir, अगर आप मुझसे frankly बोलोगे तो 8.25 8.4 के नीचे कोई नहीं ऑफर कर रहा है. Hmm. But I got a deal at 7.8%. Hmm. It is just because I understand कि मैं ये बंदे को कहाँ फिट करूँगा कि उसका बेनिफिट भी होए, बैंक का भी बेनिफिट होए. Correct. I don't want to name the bank because obviously that's Yeah. something Hmm. which I can't disclose. Hmm. So I can only say if a customer has that potential, I'll get the deal, which obviously bank is also not in a position to offer because Hmm. मुझे पता है Hmm. कि ये बैंक कितने लेवल तक मैं इसको स्क्वीज कर सकता हूँ. Hmm. And his profile was also that shoot. So this is a Lovely. recent success story which I Lovely. have just deal. There are many such, but this Correct. is a Correct. recent one, sir. Correct. Correct. So अंकित भाई एक बात बताइए, आर यू हैंड्स ऑफ पर्सन और या हैंड्स ऑन पर्सन? आप हाउ व्हाट इज द स्टाइल ऑफ योर लीडरशिप? Sir, as I told earlier, sir, I am always hands on because जहाँ मेरी ज़रूरत होती है मैं इन्वॉल्व होता हूँ. और मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू लीव माई एम्प्लॉयज़ बिकॉज अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो अंकित बनेगा नहीं वो. हाँ. क्योंकि अंकित भी आज अंकित इसके लिए बना है क्योंकि किसी ने एक दिन छोड़ दिया था कि भाई ये तेरे को करना है, कैसे करना है तू सोच. So I always have an eye on my all the employees as well as the customer which are ongoing. कि what exactly activities are going. I try and make possible कि भाई वो खुद से करे. That's where the learning happens. Because वो बचपन में बोला है ना, गिरेगा तो ही पता चलेगा कि दर्द क्या होता है. True. So True. that's where True. I am always available as and when needed. And if I know my employee strength, so I leave it to them because I know their potential. A lot of my employees are with me since more than 6-7 years. So I trust them. So how do you retain these employees? Sir, क्योंकि एट्रिशन सबसे बड़ी समस्या है अक्रॉस सेगमेंट, Right. अक्रॉस कंपनीज. right. क्या करते हो रिटेन करने के लिए? Sir, there are a lot of things where we motivate our employees. एक तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. जहाँ भी ओकेजन रहते वी ट्राई एंड सेलिब्रेट दोज थिंग्स. Apart from all this thing, the employee who have completed a year with my organization and have contributed decent, we take them internationally once in a year. So this is what we do. Okay. This is where we work and try to retain our employee. Or apart from this thing, always there are 365 days contests running on. A lot of things we give as a perk and all. Every IPL we try and take our employees to go and watch IPL also. अच्छा, lovely, very nice. I'm a cricket fan, sir. So Okay. obviously वो खून में बसा है तो वो एक चीज़ है. Hmm. And as I said, we try and celebrate all the functions and Milestones, all. functions. Yeah. So आपकी हॉबीज क्या है? Sir, I'm a cricket fan. To be honest, बहुत पागल थे पहले से ही और अच्छा. आज भी है. तो try and give more contribution towards cricket and all. But as I said, over a period of time, your hobbies turn into passion. So I have turned my hobbies from cricket to my own passion of my business only. Try to meet as much as customer and learn a lot of many different things from them. मतलब आपके पास जितना बिजनेस आता है सब में छक्का मारने का कोशिश करते हो? छक्का मारने का कोशिश भी करता हूँ, कभी-कभार आउट भी हो जाता हूँ बिकॉज़ आउट करने से भी सर आपको बहुत सारा सीखने सीखने मिलता को है. मिलता है. As I said, every customer give me some or the other knowledge. So I try and grab those things. Also मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि सर मैं सारे इंडस्ट्री के लोगों को मिलता हूँ. So I come to know what exactly is running out in which industry and how it operates. So वो एक मेरी क्यूरियोसिटी बन गई थी over a period of time कि बॉस I want to know this thing. So ये मेरे लिए बेनिफिट भी था. लाइक आई वाज अ सोबो गाय सिंस मोर देन 3 decades. व्हेन आई शिफ्टेड टू थाने, ऑब्वियसली जब घर लिया तो रिलेटेड एसेसरीज एंड ऑल चाहिए थी. तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो सारे मेरे कस्टमर्स ही थे. वेरी नाइस. Like I appointed an architect. He was my customer since more than 15 years. ओह लवली. एक फोन एंड बोले यार अंकित तेरा है, नो डाउट.
इलेक्ट्रिकल एसेसरीज चाहिए थी, ही इज़ वन ऑफ माय क्लाइंट, बोले क्या चाहिए तू हुँ, बोल दे करके। हुँ, हुँ, So all the thing related to your हुँ, residence and all and हुँ, day to day life हुँ, are all my customers. So हुँ, that give me more curiosity कि यार it हुँ, is good for my own personal things also apart करेक्ट, from professional life. करेक्ट, करेक्ट। तो जो ये एनबीएफसी का जो जॉब है, Hmm. ऑब्वियसली आपने बोला भाई क्लाइंट को ना मिनिमम टर्न अराउंड टाइम में लोन डिसबर्स कराते हो। Right, sir. तो ये वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कैसे करते हो आप? Sir, जैसे most of my time it went into corporate life, as I've हुँ, already told, हुँ, punctuality is in my blood. ओके, 9:30 today also I start my work and I हुँ, try to wrap up at 6:30 max to max. हुँ, हुँ, If not then at least at 8 apart from हुँ, month end जहाँ पे कभी-कभार डिले हुँ, हो जाता है एंड हुँ, आई हुँ, वांट द सेम हैबिट फॉर माय कस्टमर आल्सो। हुँ, 2 चीज़ होती है सर, एक तो आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में भी खुश हो, हुँ, जल्दी घर पे जाते हो, यू स्पेंड सम टाइम क्वालिटी टाइम विद हुँ, योर फैमिलीज़ आल्सो। हुँ, आज भी मेरे घर पे प्रैक्टिस है सर, हम लोग 8 बजे साथ में बैठते हैं ओके, और तारक मेहता देखना ही देखना है। लवली। So it is not about watching that Tarak हाँ, Mehta, but sitting हुँ, together and discussing some or the हुँ, other thing, whether it's nuisance or हुँ, whether it's important. That's not actually द necessary. पॉइंट इज़ सिटिंग टुगेदर। Sitting together and like हुँ, communicating to each other, that is more हुँ, important in today's हुँ, generation of technology and all, where हुँ, everyone and everything is on हुँ, mobile हुँ। throughout the तो thing. खाने के टेबल से मोबाइल आउट रहता है Yes. And we 100%। try at least an hour or 45 minutes to sit together and हुँ, speak out whatever things happen, हाँ, क्या है, क्या चल रहा है and all. हुँ, So that is where I balance life, हुँ, and obviously साल में 2 ट्रिप होती है फैमिली के साथ में। ओके, एज़ आई एम अ ग्राउंडेड जैन गाय, तो एक रिलीजियस ट्रिप करता हूँ कि हुँ, पेरेंट्स को भी ऐसा ना लगे कि बच्चे बड़े हो गए, अपनी हुँ, मर्ज़ी का कर रहे हैं। हुँ, हुँ, दे आर हुँ, वेरी वेरी रिलीजियस बेसिकली माय हुँ, पेरेंट्स, माय हुँ, ब्रदर इज़ आल्सो क्वाइट रिलीजियस, सो वी हुँ, ट्राई एंड डू रिलीजियस एक ट्रिप हुँ, वन्स इन अ ईयर हुँ, एंड एक फॉर्मल ट्रिप करते हैं जहाँ पे वी ऑल कैन एन्जॉय। ओके। सो आपने फैमिली के बारे में बात की, जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक जैन फैमिली में हो, एक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑर्थोडॉक्स जैन फैमिली में, एकदम हार्डकोर यस, जैन फैमिली से हो। यस। और जो मुझे पता चला कि आपने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, तो ये क्या पहली नज़र का प्यार था या अरेंज मैरिज था? सर आप बोल सकते हो पहली नज़र का ही प्यार है, ऑब्वियसली हुँ। टू डिफरेंट रिलीजन्स कांट बी अरेंज्ड। So it was a love marriage. हाँ, So she was with me in my previous company. ओके। We spent a good lot time to हुँ, understand each हुँ, other. हुँ, 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 और बोलते हैं हुँ, ना सर, कभी-कभार ऐसा होता है कि नहीं यार यही है। हुँ, सोलमेट। यू कैन से दैट सोलमेट यही है, हुँ, मतलब हुँ, तो एक एक टाइम के बाद लगा कि भाई यही है करके। बट हुँ, ऑब्वियसली एज़ यू सेड अ कंप्लीट ऑर्थोडॉक्स जैन गाय एंड हुँ, मुस्लिम गर्ल। हुँ, तो एक चीज़ तो ये था कि बेसिकली मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ सर। ओके। आई वाज़ वेरी मच क्लियर कि अगर कुछ भी होगा तो मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट तो नहीं जाऊँगा। आई विल हुँ, रिस्पेक्ट यू बट आई विल हुँ, डेफिनिटली नॉट डिसरिस्पेक्ट माय पेरेंट्स। हुँ, हुँ, तो हुँ, विथ गॉड ग्रेस बोथ द पेरेंट्स वर एग्रीड। आई हुँ, डोंट नो हाउ बट इट हैपेंड टू बी लवली। ऑनेस्ट इन माय लाइफ। हुँ, हुँ, हुँ। मेरी मम्मी ने तो यहाँ तक उनकी कुंडली मंगवा के कुंडली अच्छा। भी चेक की। सो आई वाज़ सरप्राइज़्ड, मैंने बोला हुँ, मम्मी जो भी फॉर्मेलिटीज़ करनी है कर हाँ, दो। हुँ, मतलब ऑब्वियसली दे शुड आल्सो नॉट फील कि भई ऐसा है करेक्ट, ना वैसा है। करेक्ट। So this was मतलब to be honest, truly blessed that everything went smoothly. हुँ, And yes, I have married a Muslim girl, and also love to tell you that as you said, we are an Orthodox Jain, so we हुँ, don't have anything which is kanmul, हुँ, aloo, pyaz, lasan, garlic, अच्छा, not ये घर पे at नहीं all. बनता है। Nahi. हाँ, So with due respect, हुँ, my spouse follow the same thing. अच्छा, She doesn't do this thing at हुँ, home at all. हाँ. हुँ। So this is where I feel that या बोलते हैं ना, रब से और भी कुछ मांगता तो मिल जाता। तो क्या वो वेजिटेरियन टर्न हो गई है नॉर्मली, सॉरी बट नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि वैसे तो वेज और नॉन-वेज का ना कोई डेफिनेशन नहीं है। करेक्ट, बट नॉर्मली ऐसा मानते हैं लोग कि भाई मुस्लिम्स नॉन-वेज ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। राइट। सो क्या आपने उनको वेजिटेरियन बना दिया? सर टू बी ऑनेस्ट नॉट वेजिटेरियन, बट मेरे घर पे नहीं आता है। अच्छा, मेरे घर पे तो कांदा, प्याज़, लहसुन भी नहीं आता है। ओके। शी डेफिनिटली एज़ शी रिस्पेक्ट माय रिलिजन एंड हुँ, माय फैमिली, हुँ, सेम रिस्पेक्ट इज़ फॉर हर आल्सो लवली। फ्रॉम माय हार्ट, एंड माय येस, फैमिली आल्सो नोज़ येस, शी हैड आउटसाइड बट या। नॉट एट फैमिली। आई थिंक जो नया भारत है, नया भारत यही है, जो जाति और धर्म की दीवार को नहीं देखता है और वेज और नॉन-वेज से ना रिश्तों की पहचान नहीं करता। आई थिंक एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल अंकित भाई, थैंक यू सर। एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल। सो एक बात बताइए, अभी हम लोगों ने बात की बिज़नेस के बारे में, बात की फैमिली के बारे में, आपने शादी कर ली।
तो इज शी कंट्रीब्यूटिंग टू योर बिजनेस, इज शी स्टिल वर्किंग विथ यू जैसे कि पिछले कंपनी में काम करती थी? Sir, as I said, I should say this thing: women are the better contributor than men. I'm हम्म sorry to say, not to हम्म offend men, हम्म बट वो घर भी चलाती है, हम्म ऑफिस भी चलाती है। हम्म अपन सिर्फ ऑफिस चलाते। सो एज हम्म यू राइटली सेड, शी वाज पार्ट ऑफ माय प्रीवियस कंपनी विद मी, सो आई नो इन एंड आउट। एंड हम्म ऑब्वियसली जब आपके पास एक सपोर्टिंग हैंड है हम्म एंड विच यू कैन यूटिलाइज इन अ राइट वे, सो या हम्म शी इज contributing. She is not हम्म my life partner also, she हम्म is also my associate partner in my हम्म business also. हम्म So frankly, wherever there is a gap in my company, let it be हम्म recruitment, हम्म let it be customer oriented process, let हम्म it be disbursement process, हम्म or anything and everything, she take care of all that thing. हम्म To be honest, as an entrepreneur, all these things looks too difficult to हम्म manage, and she has made very easy for us. हम्म So though we have completed 3 years very smoothly, just हम्म because we have a backbone like her in my company, where हम्म she knows in and out everything. She हम्म can train new employees who have been part of my company. She हम्म can take care of all that thing. हम्म So I be on field and someone managing my office. That is हम्म what the support she has given to me. And yeah, she's equal contributor the way I am to ओके। SFL. Similarly, her. तो शी वर्क्स हैंड्स इन हैंड्स विद यू, कंधे से कंधा मिला के आपकी कंपनी में काम Yes, कर रही हैं yes, वो। sir. She manages not my office. She manages my home also. लवली। सो घर पे भी और ऑफिस में भी दोनों जगह पे बॉस वही हैं एक्चुअली। सर मतलब ये हमने ये डिसाइड किया था कि बॉस 9:30 टू 6:30 मैं बॉस हूँ, 6:30 टू वो बॉस रहेंगी। जस्ट इन अ हाँ, फन वे, बट ऑब्वियसली या शी इज द बॉस ऑफ माय लाइफ। यस, बट एक लवली, लवली। प्रोफेशनलिज्म रखा है सर, हुँ, बिकॉज ऑब्वियसली हुँ, अपार्ट फ्रॉम मी एंड हर देयर आर लॉट ऑफ हुँ, हुँ, एम्प्लॉयज एंड लॉट हुँ, ऑफ एथिकल हुँ, थिंग्स वी डू इन एंड हुँ, आउट। हुँ, सो हुँ, एक ऑरा मेंटेन किया गया कि हुँ, 9:30 टू 6:30 इन ऑफिस आई एम द बॉस, हुँ, एंड हुँ, देन ऑब्वियसली वॉट एवर शी सेज आई हुँ, एग्री टू दैट। हुँ। एक सवाल रह गया पूछना मुझे, मैं ये पूछना चाहता था कि आपने जब कंपनी शुरू की, सबर्बन फर्स्ट लीडर्स एलएलपी जब आपने शुरू की कंपनी, या आपको जब एक ख़्याल आया इस कंपनी को शुरू करने का, तो आपने कभी सोचा कि भाई टेक्नोलॉजी भी बहुत फ़ास्ट बदल रहा है। अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नो एआई ऑब्वियसली नए आयाम के साथ हर दिन नया अध्याय उसमें जुड़ रहा है। राइट। सो हाउ डू यू सी योर कंपनी अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी? सर, एज़ आई राइटली सेड, आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम दैट डब्बा पीसी जहाँ पे हमें दिन का 1 घंटा मिलता था एज़ एन एम्प्लॉयी, एंड आई यूज्ड टू हुँ, टेक द डिटेल्स एंड उस पे पूरे दिन काम करना होता था। हुँ, जो आज चेंज हो गया और आज सबके पास मोबाइल में ही ये सारी चीज़ आ गई है, हुँ, 24/7 एक्सेस हो गया है। हुँ, एंड ऑल्सो द वे जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी इज़ रनिंग, वी आर डेफिनिटली अडॉप्टिंग सीआरएम्स, एआईज़ एंड ऑल इन हुँ, ऑब्वियसली बिज़नेस। क्योंकि क्या होता है ना सर, जब मैं बोलता हूँ मेरे पास 1000 कस्टमर, ऑब्वियसली मैं 1000 कस्टमर को अप्रोच एट अ टाइम नहीं कर पाता हुँ, हूँ। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हो गए जो मैं टैप नहीं कर पाता हूँ, बट हुँ, टेकिंग दिस टेक्नोलॉजी यू कैन शेयर इन्फॉर्मेशन टू देम, राइट टू them, and that हुँ, is the reason, sir, I have started a podcast today to हुँ, share whatever basics knowledge I have to my customers and to the viewers. This is what I would say. And also to my viewers and all who are watching me, please try and adapt the technology. This can boost you and give a good kickback to yourself as well as in your business also. सो एक आखिरी सवाल, व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्र? Sir, success over a period of time, I have what I have understood it: be patience, हुँ, be humble. सक्सेस बोलते हैं ना, हर दिन नहीं मिलती है, बट एक दिन ज़रूर मिलती है। हुँ, सो बी कंसिस्टेंस, बी पेशेंस, ट्राई एंड टेक एज मच एज नॉलेज विच यू गेट हुँ, from wherever it is, irrespective whether your immediate senior is giving or your हुँ, customer is giving. Knowledge is more important. हुँ, So mantra for the life is कि सर, सक्सेस हर दिन नहीं मिलती है, हुँ, बट एक दिन ज़रूर मिलती है। और इसके लिए हर दिन You have to give your best every day. एंड शो अप एवरी डे। Yes, sir. एनी मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द बडिंग एंटरप्रेन्योर्स? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंकित शाह बनना चाहेंगे। एनी मैसेज टू देम? So to all my viewers and the entrepreneurs in the current generation, I will say, do ethical business irrespective. You are it will take time. Basically, I can understand, because over a period of time I have also took time to come at this destination and this place. It is not easy. Yeah, but taking the current technology and everything, obviously it is very easy for you guys. But as I said, be ethical.
whenever there is a need from a customer, suggest the right thing. Irrespective, maybe customer might not uh, say that this is the right thing at this point of time, but today or tomorrow he'll realize the importance, because वो बाद में पता चलता है, which has happened with me also a lot of many times. As a part of industry, I can understand the need of current customer is this product only, but बहुत बार ऐसा होता है कि customer के कुछ known में बोलते हैं कि नहीं सर ये वो है, and he go for the wrong product, but then later on he realize. So I will say one thing: be ethical and give right knowledge to the customer. That is more important. This can give you a good boost, and obviously adopt technology. Thank you. सो व्यूअर्स, ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने कॉर्पोरेट लाइफ से शुरू किया और आज 500 करोड़ से ऊपर का फंडिंग करा चुका है। ऐसे बहुत सारी कहानियों को देखने, सुनने और समझने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच अंकित भाई, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो एंड शेयरिंग योर थॉट्स। Thank you very नाइस, much, sir. Thank you. थैंक यू।